Hello everyone, in this video we will discuss about new question for SIDBI descriptive exam. Today's question is, what are various categories under priority sector lending? Second is, discuss economic impact and benefit of PSL. And third is, what is priority sector lending certificate? एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि एक क्वेश्चन के अंदर 2-4 सब क्वेश्चन आएंगे, तो इसके आंसर एक सैम्पल आंसर देख लेते हैं, फिर आपको अपने हिसाब से लिखना है। तो वेरियस कैटेगरीज अंडर PSL आर RBI has classified 8 broad categories under the priority sector framework. तो 8 कैटेगरीज है। तो फर्स्ट है एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़, एंड इसमें आपको लिखना है कि बैंक्स मस्ट एलोकेट 18% ऑफ देयर NBC टू एग्रीकल्चर with a sub target of 14% for non-corporate farmers and 10% for small and marginal farmers. Second है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, तो इसमें आपको लिखना है कि MSMEs in manufacturing and service sectors receive bank loans are eligible for PSL classification. फिर जो नई लिमिट आई है MSMEs के लिए वो इसमें लिख देनी है। एक्सपोर्ट क्रेडिट जो है, द कैटेगरी सपोर्ट इंडियाज एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी विद स्पेसिफिक टारगेट वेरिंग बाय बैंक टाइप, और इसमें कितना जो टारगेट है डोमेस्टिक बैंक्स के लिए 2% ऑफ द NBC है विद लिमिट अप टू 50 करोड़ पर बोरोवर। देन एजुकेशन, और एजुकेशन में अभी लिमिट बढ़ा दी गई है 25 लाख, तो ये आपको अपडेटेड लिमिट लिखनी है। अपना फिफ्थ सेक्टर हाउसिंग में आपको लिख देना लिमिट वाइज कि मैक्सिमम 50 लाख फॉर सिटीज़ अबव 50 लाख पॉपुलेशन, 45 लाख फॉर सिटीज़ बिटवीन 10 to 50 लाख पॉपुलेशन एंड 35 लाख फॉर स्मॉलर सेंटर्स। इसमें कुछ भी चेंजेस होता है आपको अपडेट करना है। सिक्स्थ हमारा है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी PSL का पार्ट है। इसमें स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज एंड सैनिटेशन प्रोजेक्ट इंक्लूड है। नेक्स्ट इज रिन्यूएबल एनर्जी, बैंक लोन्स अप टू 35 करोड़ for renewable energy project and 10 lakh per borrower for individual housing are eligible. Then next is others. In others, it comprises of microfinance, loans to self-help group and support for weaker sections of the society. इसमें आप लिख सकते हैं weaker section के लिए कितना सब टारगेट है। नेक्स्ट हमारा पार्ट है क्वेश्चन का इकोनॉमिक इम्पैक्ट एंड बेनिफिट ऑफ PSL. So priority sector lending has demonstrated a specific positive impact ऑन इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट लिखने हैं आपको, पॉइंट याद कर लो, अंदर का आप भर सकते हो खुद ही, और आंसर आपको पॉइंट में लिखना है और लास्ट में इसको कंक्लूड भी करना है। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इन रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, रीजनल बैलेंस एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, एंड फोर्थ इज एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन। तो ये इम्पैक्ट्स हैं यानी बेनिफिट्स है PSL के। Third part of the question is priority sector lending certificate. So it was introduced in 2016 by RBI to improve the effectiveness of PSL implementation. Second point इसमें लिखना है, it enables bank to achieve their priority sector lending target and sub target by purchase of this instrument in case of shortfall. और ये कहाँ से खरीद सकते हैं, जिन बैंक के पास इसका सरप्लस है उनसे खरीद के अपना टारगेट पूरा कर सकते हैं। इससे उनके जो कैटेगरीज है और सब कैटेगरीज है वो सारे टारगेट पूरे हो जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोई पर्टिकुलर सेक्टर में ज़्यादा लैंडिंग कर रहा हो तो उसके अदर सेक्टर के टारगेट पूरे ना हो पाए। और इस लास्ट में आपको कंक्लूड करना है कि PSL enables बैंक विद एक्सेस PSL accomplishment टू सेल सर्टिफिकेट टू बैंक्स एक्सपीरियंसिंग शॉर्टेज। तो आज का ये क्वेश्चन है, इस तरह से आपको रोज़ नए क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि प्रैक्टिस हो सके।